अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्ख़ा जो है मैं पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पर आपको किसी ने ना बताया होगा और ना इसको बना के दिखाया होगा। जो आज नुस्ख़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो आपने अक्सर सुना होगा, हुक्मा कराम से भी आपने सुना होगा कि जी आप कफूर भीमसनी इस्तेमाल कर लें। अक्सर बुक्स वगैरह में भी लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, या अक्सर नुस्खा जात में जो मर्दाना कमज़ोरी के हों तो उनमें ये आता है कि आप कफूर भीमसनी इस्तेमाल करें। जो अक्सर हलवा जात होते हैं या माजून वगैरह होती हैं तो उनमें भी ये कफूर भीमसनी इस्तेमाल होता है, जो ताकत के लिए माजूनें बनाई जाती हैं। तो फिर अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो जाके पंसारी को बोलते हैं कि जी हमें कफूर भीमसनी चाहिए, तो वो ये जो कफूर पड़ा है ये उठा के उनको पकड़ा देते हैं। तो ये कफूर वो कफूर भीमसनी नहीं है जो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये एक मखसूस तरीक़ा के ज़रिए से बनाया जाता है। जो आजकल कंपनियाँ दे रही हैं वो कफूर सिर्फ़ कफूर है, कफूर भीमसनी नहीं है। और आजकल तो जो कफूर आ रहा है वो भी एक नंबर नहीं आ रहा, उसमें भी मोम सी किसी चीज़ की मिलावट है, तो वो पिघल के इकट्ठा हो जाता है। तो आजकल तो इतनी दो नंबरी है, तो एक आम इंसान को तो एक आम सी चीज़ मिलने वाली काफूर वो भी एक नंबर नहीं मिल सकता। तो एक समझदार जो है हकीम वो ही इन्हीं चीज़ों की पहचान कर सकता है। जब चीज़ें असली होंगी तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी 100% मिलेगा उन चीज़ों से। बाकी आपने जब भी कफूर भीमसनी इस्तेमाल करना हो तो ये जो मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ आप इस तरीक़ा से बनाकर उसको इस्तेमाल करें और यही चीज़ें जो हैं वो डालकर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको जो रिज़ल्ट हैं वो 100% मिलेंगे और आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। लेकिन चीज़ें एक नंबर हों, असली हों, आपको उनकी पहचान हो, तो फिर ही आपको कामयाबी मिल सकती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये लाइव भी बनाकर दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं इसके अज्जा की तरफ कि आपने कफूर भीमसनी जो है वो किस तरीके से बनाना है। तो इसके बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपने सबसे पहले लेना है नागर मोथा। ये नागर मोथा पड़ा हुआ है, ये आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद जो है वो संदल सफ़ेद है, इसका मैंने बुरादा किया हुआ है, तो ये आपने लेनी है। उसके बाद अगर की लकड़ी पड़ी है ये आपने लेनी है। उसके बाद जो चीज़ है वो है समंदर जाग, ये आपने लेनी है। उसके बाद कंकोल के बीज हैं, इनका तेल भी निकलता है, एक मखसूस तरीके के ज़रिए तेल निकलता है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है और मुश्किल से निकलता है। आम बंदे के बस की बात नहीं है कि इनका तेल निकाल सके। तो कभी अगर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो भी लाइव निकाल के दिखाऊंगा कि इनका कंकोल के बीजों का किस तरीके से तेल निकलता है। खैर ये एक दूसरा टॉपिक है। तो उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है ज़ाफ़रान, केसर, असली कश्मीरी आपने ज़ाफ़रान लेना है, ये आप देख लें। उसके बाद जो चीज़ है वो इलायची बड़ी वो आपने लेनी है, फिर आपने इलायची छोटी लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप ले लें 4 तोला। जो नागर मोथा है वो आप 1 तोला लें और ये चीज़ें आप 4-4 तोला लें। ये मैं इसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको, आप इसी हिसाब से इसको कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने लेनी है सद चीनी, ये सद चीनी है। एक इसी शक्ल की आती है, वो होती है कबाबा चीनी, वो और होती है और सद चीनी और होती है। सद चीनी के पीछे एक डंडी सी बनी हुई होती है, डुंडी सी, और जो कबाबा होता है उसकी नहीं बनी हुई होती, तो शक्लें इनकी सेम होती हैं, तो आपने सद चीनी ही लेनी है। उसके बाद जो चीज़ लेनी है वो आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद, अच्छा साफ़ सुथरा। उसके बाद बालछड़ आपने लेनी है और उसके बाद जो है वो आपने लेने हैं लौंग,
ये लौंग पड़े हुए हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने लेनी है जायफल। ऊपर से इसका जो छिलका है वो मैंने तोड़ के उतार दिया है, तो यही आपने लेना है, अंदर से उसकी मगज़ जो है वो जायफल लेने हैं। उसके बाद जयपत्री, ये आप सारी चीज़ें ले लें, दो माशा आप ये सारी चीज़ें ले लें। उसके बाद जो है चीज़ वो आपने लेना है काफूर। ये काफूर पड़ा हुआ है, असली 1 नंबर आपने लेना है, और इसकी तीखी तीखी सी खुशबू होती है। हर किसी को पता है काफूर क्या होता है। तो वो आपने, एक काफूर की मिलती हैं टिक्कियाँ, वो नहीं लेनी, ये काफूर लेना है, टिक्कियाँ नहीं लेनी। ये आपने लेना है 8 तोला। तो इनके जो बनाने का तरीका है, उसके बाद आपने अर्के गुलाब ले लेना है 12 आदशा। अगर वो नहीं है तो कम से कम 7 आदशा आप ज़रूर इस्तेमाल करें अर्के गुलाब। अगर वो नहीं है तो फिर आप अत्तर गुलाब ले लें, क्योंकि उनमें फिर मिलावट होती है, केमिकल होता है। तो आजकल वो अत्तर तो है नहीं, तो अर्के गुलाब ही बेहतर है, और मैं भी इसको अर्के गुलाब में ही बनाऊंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अत्तर गुलाब से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अर्के गुलाब अपना खुद का निकला हुआ हो 12 आदशा तो फिर क्या ही बात है। तो इनके जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने तमाम अशिया को बारीक पीस कर अर्के गुलाब में इसकी अच्छी तरह से आपने खरल करनी है, थोड़ा सा डाल के। तो उसकी ना आप एक टिकिया सा बना लें, टिकिया एक उसकी बना लें। और आपने बर्तन लेना है कांसी का, कांसी जो धात होती है, तो उसका आपने बर्तन लेना है। एक कोई बड़ा थाल ले लें, या कोई उसके 2 प्याले ले लें, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये आप दवाई बना रहे हैं उसी हिसाब से आप इसका बर्तन लें। तो अगर आप थाल ले रहे हैं तो ऊपर आप उसके एक प्याला रख दें, वो भी कांसी का हो, और नीचे ये जो टिक्की है आपकी दवाई की वो रख दें, और वो प्याला इसके ऊपर औंधा दे के, जिस तरह से हम जोहर उड़ाते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जोहर किस तरीके से उड़ाया जाता है, तो ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नीचे आपने टिक्की रखनी है, और उसके ऊपर जो वो प्याला होगा कांसी का, वो आपने दे के इसके जो लब हैं वो अच्छी तरह से आपने आटे से बंद कर देने हैं, ताकि हवा वगैरह ना कोई बाहर ना निकले, ताकि ये हमारे जोहर जो है वो उड़ ना जाए। तो अच्छी तरह से आपने एहतियात से इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर आपने एक चिराग लेना है, मिट्टी का जिसको दिया बोलते हैं, वो आपने ले लेना है। उसमें आपने जो उसकी रुई की वट होगी, जो रुई की हम बनाते हैं, हम तो उसको वाटी बोलते हैं, पता नहीं आप किसी को समझ आएगी या नहीं आएगी। तो जो रुई से बनती है, जिसको हम तीली लगा के आग रोशन करते हैं, तो वो आपने 1 अंगल तक इसकी मोटी रखनी है। और इसमें बेहतर तो है कि आप देसी घी डाल लें। अगर किसी के पास देसी घी नहीं अवेलेबल है तो वो फिर सरसों का तेल भी डाल सकता है, या मीठा तेल भी डाल सकता है, लेकिन जो सबसे बेहतर है वो देसी घी ही है, गाय का देसी घी हो। वो आप उस दिए में डाल दें और उसको जो है वो आग लगा दें। और वो जो दिया है, वो जो हमारा कांसी का बर्तन होगा, या थाल होगा, या प्याला होगा, उसके नीचे आपने उस दिए की आग देनी है। तकरीबन 4 घंटे तक आपने उस दिए की आग रोशन करनी है उस बर्तन के नीचे, कांसी के बर्तन के नीचे। 4 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तो फिर आपने ऊपर वाला बर्तन हटा लेना है एहतियात से। तो बस ये जो आपका कफूर भीमसनी है, एक अक्सीरी, ये आपका ऊपर वाले बर्तन पे लगा हुआ होगा, तो वो आपने उतार के इस्तेमाल करना है। ये 1 नंबर का आपका कफूर भीमसनी तैयार है। आप इसको जिस भी दवाई में डालेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट है ये 100% तक बढ़ा देगा। तो ये है इसके बनाने का तरीका। अगर कोई बनाना चाहे तो इस तरीके से बनाए। बाज़ारी कफूर भीमसनी आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो बिल्कुल ही बेकार होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत से भाई मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनको देख के बहुत खुशी होती है। तो बहुत शुक्रिया उनके लिए जो कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये कांसी का बर्तन हमने लिया है, तो इस तरह से टिक्की रख के इसको आपने इसके ऊपर रख देना है, और इस तरह से अच्छी तरह से गिलिकमत कर लेना है। तो नीचे आपने दिए की आग रोशन करनी है। बर्तन जो है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको, जो हमारा कफूर भीमसनी है, वो निकाल रहे हैं।
देख लें दोस्तों, ये जो हमारा फाइनली कफूर भीमसनी, ये हमने टिक्की रखी थी, ये आप देख लें। तो ये हमारा जो असली कफूर भीमसनी है ये तैयार हो गया है। अब हम इसको खरोच के इस प्याले में जो लगा हुआ है, बर्तन में लगा हुआ है, तो अब हम इसको खरोच के, तो ये होता है कफूर भीमसनी। और इस तरीक़ा से आपने बनाकर किसी भी नुस्खा में अगर डालना हो तो इस तरीक़ा से डाला जाता है। अभी भी ये जो टिक्की है इसमें से अभी भी माशाल्लाह ज़ाफ़रान की और इन चीज़ों की, संदल की खुशबू आ रही है। तो ये अब जली भी नहीं है इतनी, और जो काफूर है वो अपना पूरा असर इसका लेकर इन चीज़ों का ऊपर उड़ के इस प्याले के साथ लग गया है। तो ये बर्तन आपने यही कांसी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये एक आग का होता है, इसमें आग अपनी हिसाब से लगती है और ये जल्दी तप जाता है। तो कांसी का ही आपने बर्तन इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आपने कफूर भीमसनी तैयार करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि तमाम लोगों तक ये जो मेरी मालूमात है वो पहुंच सके। और जिन लोगों को इस चीज़ का शौक़ है तो वो अपना शौक़ जो है वो पूरा कर सकें। तो वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। तो बहुत शुक्रिया होगा आपका, बहुत बहुत मेहरबानी जी। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल ही सफ़ेद बर्फ़ की तरह चमकदार हमारा जो कफूर भीमसनी है ये हमने इसमें से उतार लिया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की वीडियो आपको पहले किसी ने भी इस तरह का ना ही तो तरीका बताया होगा और ना बनाकर दिखाया होगा कि इस तरीके से भी कफूर भीमसनी बनाया जाता है। और दूसरा जो जोहरात वगैरह सब उठते हैं, मतलब संबल फार का जोहर हो गया, किसी भी चीज़ का आप जोहर उड़ा रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से उड़ाया जाता है, लेकिन उसका आग का देने का तरीक़ाकार वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के जोहर उड़ा के दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आम लोग बनाते ही नहीं हैं। जो चीज़ या जिस नुस्खे में मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तो इस तरह के नुस्खा जात आपको मिलेंगे ही नहीं यूट्यूब पर, और अगर मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। ये आम लोगों के बस की बात नहीं है कि इस तरह के नुस्खा जात बनाए जाएं और लाखों रुपए खर्च करें। तो ना तजर्बाकार बंदा तो इन चीज़ों में पड़े ही ना, क्योंकि उसको सिवाय नुकसान के और कुछ मिलना ही नहीं है, सिर्फ उसका नुकसान ही होना है। तो इसमें भी बनाने में भी, इसी कफूर के बनाने में भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। ज़ाफ़रान है, उसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें पड़ती हैं। तो आप ख़ुद देख लें, अगर किसी को नाकामी होगी तो फिर उसका नुकसान ही होगा ना। तो आप किसी तजर्बाकार हकीम से बनवाएं, नहीं तो आप ख़ुद से ये ना बनाने लग जाएं। इसमें अभी भी खुशबू आ रही है वो ज़ाफ़रान की, इस कफूर में भी खुशबू आ रही है। तो उन सारी चीज़ों का इसको असर मिला हुआ है और ये शुद्ध मुसफ़्फ़ा होकर ऊपर उठ के लगा हुआ है। तो इस तरह से ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह समझ लें कि सफ़ेद और चमकदार है।